आप सबको शालोम, जय मसीह की। आज मैं आप सबको विश्वास और भय के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो भय होता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह शैतान का एक हथियार है। जिस तरह परमेश्वर विश्वास का उत्तर देते हैं, उसी तरह से शैतान भी भय का उत्तर देता है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि हमें भय में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा को दिया हुआ है। मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 के बीच में आप जब पढ़ते हैं, पतरस यीशु मसीह के वचन को सुनकर पानी आंधियों में चलने के लिए उसे मदद मिला, लेकिन जैसे ही उसने आंधियों की ओर देखना शुरू किया तो वह डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस को जिस चीज ने डुबाया वह आंधी नहीं था, लेकिन आंधी की वजह से उत्पन्न होने वाला भय था। आज आपके जीवन में बहुत प्रकार के आंधी होंगे। हो सकता है कि वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है वो आपका भविष्य हो सकता है वो आपके परिवार हो सकता है आपके शादी में टूटना का भय आपके अंदर हो सकता है कि आपके बिजनेस का भय आपके अंदर हो। लेकिन मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपको विश्वास में चलने का भी जरूरत है। विश्वास और भय दोनों ही उस चीज के द्वारा आते हैं जिस पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान में लगाते हैं, आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब आप शैतान के झूठ पर ध्यान लगाते हैं, आपके अंदर भय का निर्माण होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिए रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो शत्रु कभी भी हम पर जयवंत नहीं हो पाता और हम उसके सारे युक्तियों को, उसकी सारी योजनाओं को हम लोग कुचलते हुए भी चले जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों के द्वारा भी जितनी भी चीजें आपके अंदर भय उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, आज से आप विश्वास में जिए, क्योंकि परमेश्वर इस पीढ़ी के अंदर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो भय से भयभीत होने से इनकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को अपना जय, अपना सफलता और अपनी महानताओं को उनके हाथों में देने जा रहा है। जिस तरह से इब्रानियों 11 अध्याय में परमेश्वर के हीरो लोगों ने विश्वास के द्वारा दुनिया को भी जीत लिया, परमेश्वर आज आपको भी उस तरह से भी जीने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।